नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा कुरवालिया। एबीएनएन आज आपको एक ऐसे रैकेट से रूबरू कराने जा रहा है जिसे तिहाड़ जेल से कुख्यात अपराधियों द्वारा चलाया जाता था। इस खबर को कवर करने में महीनों लगे, तब जाकर हम आपके सामने इसे पेश कर पा रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि अपराधियों की मिलीभगत का समाज में क्या असर पड़ता है। तिहाड़ की सलाखें जहां बड़े बड़े गुनहगार करते हैं अपने गुनाहों से तौबा। कुछ ऐसा ही कहा जाता रहा तिहाड़ का नाम लेते हुए, लेकिन अब ये इबारत बदल चुकी है, जिसे बदला था नाम चीन अपराधी रोमी उर्फ रोमेश शर्मा ने। रमेश से रोमेश और फिर बना रोमी, और इस रोमी ने तिहाड़ में एक नया इतिहास लिख दिया जिसे कहा जाता है ब्लेड बाजों का सिंडिकेट। और अब यह सिंडिकेट देश की जेल के इतिहास में ब्लेड बाजों का नया शहंशाह बन चुका है, जिससे थर्राते हैं उस जमात के कैदी जो बेगुनाह हैं लेकिन असीम दौलत के स्वामी हैं। आखिर कौन है रोमी, क्या है ब्लेड सिंडिकेट और कैसे चलता था देश के सबसे संवेदनशील जेल तिहाड़ से जबरन उगाही का काला कारोबार। हमारी खोजी टीम ने कैसे बेनकाब किया था इस ब्लेड सिंडिकेट को, आइए देखते हैं। नाम किशन सोलंकी, दफा 302, 307, जेल नंबर 2, ब्लेडबाजी के शिकार 5। नाम चरणजीत चोपड़ा, दफा 302, 307, जेल नंबर 3, ब्लेडबाजी के शिकार 4। नाम हरिकिशन शर्मा, दफा 302, 307, जेल नंबर 3, ब्लेडबाजी के शिकार 6। नाम मोहम्मद शेरू, दफा 307, 147, 148, 149, जेल नंबर 1, ब्लेडबाजी के शिकार 12। नाम विजय नाहर, दफा 302, 307, 392, 397, जेल नंबर 5, ब्लेडबाजी के शिकार 7। नाम रंजीत सिंह, दफा 324, 309, जेल नंबर 5, ब्लेडबाजी के शिकार 4। ये थे वो सिंडिकेट जो रोमेश शर्मा उर्फ रोमी के लिए काम किया करते थे। ये है रोमी के सिंडिकेट का खास आदमी किशन सोलंकी। आरोप है हत्या और हत्या के प्रयास का। बंद है बैरक नंबर 2 में, जो संभालता था जेल नंबर 2 के बैरक से ब्लेडबाजी की कमान। फिलहाल जेल से बाहर है मोहम्मद शेरू, आरोपी है हत्या के प्रयास का और दर्ज थे इसके नाम करीब आधा दर्जन मामले। ब्लेडबाजी का उस्ताद यानी कि नाई नंबर 2, जो करता था जेल में बंद अमीर कैदियों पर हमला। जेल के रिकॉर्ड में अब तक सबसे ज्यादा शिकार किए विजय नाहर ने। वैसे नाहर इसके बाप का नाम है, लेकिन जेल के कैदी नाहर नाम से कांपते थे। इस सिंडिकेट का नया खिलाड़ी था चरणजीत चोपड़ा, जो जेल नंबर 8 में बंद था, लेकिन रोमी का था खास आदमी, जिसका काम था सिंडिकेट में ब्लेड की सप्लाई करना और नेटवर्क को मजबूत करना। रंजीत सिंह बंद था जेल नंबर 5 में। इसका काम था पीपी अकाउंट का हिसाब रखना। पीपी अकाउंट यानी कि वो अकाउंट जो कैदियों की सुविधा के लिए जेल अधीक्षक की देखरेख में चलाया जाता है। ये हम नहीं कहते, ये है पुलिस से सिंडिकेट की आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्ड, जिससे त्रस्त थे जेल के अधिकारी भी। रोमेश उर्फ रोमी तिहाड़ से अपना ब्लेड सिंडिकेट चलाता है, ऐसी जानकारी हमारे सूत्र ने हमें दी। लेकिन तब शातिर रोमेश को पकड़ना कोई आसान काम नहीं था।
क्योंकि हर घटना के बाद रोमेश अपने हाथों सारे सबूत नष्ट कर देता था। अब हमारी टीम ने रोमेश को ट्रैप करने के लिए पटियाला कोर्ट में अपना डेरा डाल दिया। रोमेश हर बार पेशी में आता और चुपचाप निकल जाता। रोमेश शर्मा पर लगातार आरोप लग रहे थे कि वो जेल से ब्लेडबाजी और एक्सटॉर्शन का धंधा चलाता है, लेकिन इसके सबूत ना तो पुलिस के पास थे और ना ही किसी जांच एजेंसी के पास। ऐसे में रोमेश को घेरना नामुमकिन था। जब ये मामला मीडिया में आया तो रोमेश ने बाकायदा इसके लिखित खंडन किए, वो भी मीडिया का इस्तेमाल करके। रोमेश ने एक्सटॉर्शन की धमकी झेलने वाले ड्रग माफिया शराफत शेख सहित कई नामचीन कैदियों से एक प्रेस रिलीज जारी करवाई और थमा दी मीडिया को। इसकी हमें भी एक कॉपी मिली, लेकिन जब हमने रोमेश से ब्लेडबाजी के बारे में बात की तो रोमेश एकदम भड़क गया। आप भी देखिए, ये है ड्रग माफिया शराफत शेख की प्रेस रिलीज, जिसका मजमून कहता है कि रोमेश शर्मा एकदम दूध का धुला है। लेकिन जब हमने तब के जेल अधिकारी से चिट्ठी की हकीकत जाननी चाहिए तो आधिकारिक तौर पर हमें बताया गया कि जेल से कैदियों को प्रेस रिलीज का कोई अधिकार नहीं है। जब हमें पता चला कि कोई भी प्रेस रिलीज जेल से नहीं भेजा गया है तो हमारा माथा ठनका। अब हमारे लिए रिलीज में दर्ज शराफत शेख की हस्ताक्षर का पड़ताल करना जरूरी था। हमने फिर शराफत शेख के जमानत के कागजातों का अध्ययन किया तो हमें पता चला कि प्रेस रिलीज का हस्ताक्षर फर्जी था। आप भी देखिए इसे, जिसे हमारी आंखों ने देखा। इसका मतलब साफ था कि रोमेश ने ब्लेडबाजी गिरोह का सरगना होने के दाग को किस तरह से पुलिस और मीडिया को बेवकूफ बनाकर धोना चाहा। वो शख्स जिसकी तिहाड़ में तूती बोलती थी, वो शख्स जिससे तिहाड़ के कैदी खाते थे खौफ, वो शख्स जो जेल से करता था एक्सटॉर्शन। वैसे तो रोमेश शर्मा के काले कारनामों की फहरिस्त काफी लंबी है। उसका आपराधिक इतिहास बताता है कि तिहाड़ से पहले भी इस कुख्यात की अंडरवर्ल्ड में तूती बोलती थी। रोमेश उर्फ रोमी पर मुंबई 1992 ब्लास्ट में दाऊद की मदद करने का आरोप लगा। वहीं एक एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर हड़प कर उसने जांच एजेंसियों को खासा परेशान किया। गिरफ्तार होने के बाद रोमेश ने अपनी प्रेमिका कुंजुम बुद्धि राजा को 20 मार्च 1999 को जय माता दी फार्म हाउस में अपने गुर्गों से ठिकाने लगवा दिया ताकि उसकी असलियत सामने ना आ जाए। इस शख्स पर करीब 1.5 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज थे जो देश और दुनिया में खासे चर्चित हुए। ब्लेडबाज का खौफ नेवी वॉर रूम लीग के हीरो रहे अभिषेक वर्मा पर भी इस कदर हावी था कि वो रोमेश शर्मा के खिलाफ मीडिया में कुछ नहीं बोलना चाहता था। हालांकि उसने तारीख 1/8/2007 को दिल्ली के हरिनगर थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें उसने बताया कि 12/7/2007 ब्लेड सिंडिकेट ने उसके ऊपर हमला बोला, जिसके लिए अभिषेक ने तिहाड़ में बंद ब्लेड सिंडिकेट किशन सोलंकी, चरणजीत चोपड़ा, हरकिशन शर्मा, शिव सिंह और रंजीत आदि को अभियुक्त बनाया और कहा कि यह सिंडिकेट करोड़ों रुपए की मांग कर रहा है और ना देने पर चेहरा बिगाड़ देने की धमकी दे रहा है। फिर हमारी खुफिया टीम को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा कि आखिर जेल से कैसे कोई शख्स जेल की सलाखों के पीछे से करोड़ों रुपए की फिरौती वसूल सकता है। तहकीकात अभी जारी थी कि हमारी मुलाकात हुई अभिषेक के मैनेजर जबर सिंह से। जबर सिंह ने खुफिया कैमरे के सामने कई ऐसे राज खोले जो बेहद चौंका देने वाले थे। जबर सिंह ने बताया कि ब्लेडबाजों के रैकेट को जेल से ही शातिर रोमेश शर्मा चलाता है और वसूली का काम किशन उर्फ बिल्लू करता है। जबर सिंह धीरे धीरे तिहाड़ जेल से चलने वाले नेक्सस से पर्दा उठा रहा था, लेकिन अब हमारी दिलचस्पी जेल से हो रहे एक्सटॉर्शन में थी। जब हमने रकम लेन देन का तरीका जानना चाहा तो हमें पता चला कि जेल में खुले अकाउंट में
अभिषेक के मैनेजर जबर सिंह ने किशन सोलंकी के नाम लाखों रुपए का मनी ऑर्डर किया है। जबर सिंह ने बाकायदा हमारी टीम को 5,000 रुपए के मनी ऑर्डर रसीद दिखाई। जेल के बैरक से पैसे इधर से उधर हो रहे थे और ये खेल खेल रहा था रोमेश शर्मा। रोमेश ने ही तब के अपने वकील हरीश सिंह को भी जेल से ही अभिषेक से एक्सटॉर्शन के बदले एक मर्सिडीज दिलवाई थी। ये है रोमेश का काला चिट्ठा, जिसमें रोमेश के वकील हरीश को बाकायदा गाड़ी ट्रांसफर की गई और ये सारा खेल खेला गया था रोमेश शर्मा के मेहरौली छतरपुर स्थित जय माता दी फार्म हाउस में। रोमेश शर्मा भी उनके गैंग लीडर हैं। वो आदमी को पहले तो कहते हैं कि दे दो, उसको डराते हैं कि भाई ये तो ये कर देंगे, नहीं तो आप इसको दीजिए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ इनको, इन्होंने सबकी मदद की है। जो भी नीडी लोग हैं उससे रुपए मांगे गए थे और वो बजरिए मनी ऑर्डर के इन्होंने जितने भेजे भी हैं कुछ, और मुझे चूँकि बाद में बताया तो फिर जब ये तय हुआ कि इसको FIR कराई जाए, FIR कराई गई। अब ऐसा तो कुछ मेरे नॉलेज में नहीं है। अभिषेक वर्मा को प्रेशराइज करके स्लिप लिखवाई कि प्लीज़ गिव हिम 50,000। सकता है किसी अर्थ में मैंने कुछ किया हो। अगर कोई प्रूफ देखेंगे तो फिर आगे सोचेंगे इसके बारे में, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है मैंने कोई ऐसा डील नहीं किया है। अभिषेक वर्मा से जेल में ही तो लिखवाया होगा। उसको धमकी देकर उसकी मर्सिडीज गाड़ी जो है वो उनके फार्म हाउस पर रखी गई। वो फिर किसी हरी सिंह नाम के आदमी को जो है दस्तखत करा के बिना मनी के उसको ट्रांसफ़र करा दी गई। तो कैसे नहीं हुआ एक्सटॉर्शन? आज तक मेरी फीस भी नहीं हुई। मिस्टर अभिषेक वर्मा जो ने विवाह रूम लेक में है, और उस समय जेल नंबर 1 और शायद 3, जहाँ तक मुझे याद है। अब तक तो ये नानुकुर कर रहे थे और सबूत मांग रहे थे, लेकिन सबूत सामने आते ही इनकी बोलती बंद हो गई। चेहरा पीला पड़ने लगा है, मारे शर्म के सिर भी नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन सच तो आखिर सच है, सबूत के सामने तो झुकना ही पड़ेगा। अब देखिए ये जनाब कैसे अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं। साइन किया, साइन किया, साइन किया। सच मानिए तो रोमेश शर्मा का ब्लेड सिंडिकेट तिहाड़ जैसे संवेदनशील और सुरक्षित जेल के लिए जंजाल बन चुका था। आज मीडिया में पहली बार इसका प्रसारण किया जा रहा है, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि मीडिया अपनी सही भूमिका निभाए तो मजाल नहीं अपराधियों और उनसे जुड़े लोगों के पौबारा निकल सकें। टीम ABNN।